और हमारे साथ स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश से आरसी भट्ट साहब जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं टीम 11 के साथ, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है इस वक्त कोरोना संकट काल में, किस तरीके से जो लगातार 50 दिनों से फंसे हुए हैं मजदूर, जहां पर वे काम कर रहे थे, उनको वापस लाया जाए। अभी क्या कुछ स्थितियां हैं जिस प्रकार से खबर मिल रही है कि 170 ट्रेनें आ चुकी हैं, और कितनी ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को बुलाने की योजना बनाई जा रही है? सुनीता, सबसे पहले तो चीजों को समझना होगा कि स्थिति इतनी भयावह होगी ये ना देश के प्रधानमंत्री को पता था, ना राज्य के मुख्यमंत्री को पता था। जिस तरह से प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल से या अन्य अनाधिकृत साधनों से अपने घरों के तरफ कूच कर दिए हैं, कोई 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से पैदल, साइकिल के ही थ्रू अपने घरों को जा रहे हैं। यानी कि अगर दिल्ली का आदमी है, चेन्नई का आदमी है, तो वो बिहार, झारखंड, कलकत्ता साइकिल से जा रहा है। इसमें अभी जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो ट्रेन से, जिसमें 16 लोगों की मौतें हुई हैं, और उसके साथ साथ आज भी 3 लोग मरे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये तमाम घटनाओं को लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीर हुई है। सुनीता, मेरे हाथ में एक चिट्ठी है, ये अजय भल्ला, ये भारत सरकार के गृह सचिव हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है पूरे सारे मुख्य सचिव को, यानी पूरे देश में जितने भी मुख्य सचिव हैं उनको ये लेटर जारी किया है, और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको किसी तरह से वहां रोका जाए, क्वारंटीन किया जाए, और उसके साथ साथ उनको वहां पे खाने की व्यवस्था की जाए और उनके चिकित्सीय व्यवस्था की जाए। ये तमाम चीजों को इस पत्र के माध्यम से उन्होंने निर्देशित किया है। भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा ये पत्र पूरे देश के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा गया है राज्यों में, कि आप ये प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था करें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। ये एक कठिन संकट है। राज्य सरकार कहीं न कहीं इस स्थिति को, गंभीरता को अब समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की, और उसमें कुछ तमाम जो प्राथमिकताएं हैं वो उन्होंने तय किया कि जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनको प्रॉपर वे में अटेंड किया जाए, उनकी जांच की जाए। उसके साथ साथ अगर वो अपने मन से पैदल ही आ रहे हैं, साइकिलों से आ रहे हैं, तो उनको वहां रोका जाए और फिर उनको क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाए और उनकी जांच की जाए, और फिर वापस उनको बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए। क्योंकि स्थितियां कहीं ना कहीं अब दयनीय होती जा रही हैं, इसमें मौतें शुरू हो गई हैं। काफी लोग जो दूर से चल के आते हैं, पैदल आ रहे हैं, ऐसे हृदय विदारक दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार अब और गंभीर हुई है, और इसको लेकर उनको लगता है कि प्रवासी मजदूर प्राथमिकता में है। तकरीबन 2.25 लाख मजदूर आ चुके, जिसमें ट्रेनें अभी 55 ट्रेनें आज आ रही हैं, जिससे 75,000 मजदूर आने हैं आज। तो ये तमाम व्यवस्था यूपी की योगी सरकार अब कर रही है। बिल्कुल, लेकिन भट्ट साहब, सबसे यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, 50 दिनों का समय बीत चुका है, लॉकडाउन 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 चल रहा है। लगातार यही कहा जा रहा था कि आप जहां हैं वहीं पर रहें, आपकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन राज्यों में नाकाफी रही। लगातार श्रमिक और मजदूर परेशान रहे, जो ठेकेदार थे वो उनकी व्यवस्थाएं करने में भी सक्षम नहीं थे, उनको वैसे ही छोड़ दिया। यही वजह है कि लगातार श्रमिकों को परेशान होकर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कई लोग पैदल यात्रा करने पर मजबूर हुए, कई साइकिल से चल रहे हैं, एक बेहद कठिन सफर है उनका। उसके बाद अगर जो लेटर का जिक्र आपने किया, उसके बाद उनको वही क्वारंटीन किया जाएगा, तो फिर एक लंबा समय, लगभग 12 से 14 दिन का समय उनको बिताना होगा। कहीं ना कहीं अब सब्र की सीमा जो है वो पार करती जा रही है। इससे बेहतर यही होगा कि लगातार जो ट्रेनें चल रही हैं उनके माध्यम से उनको राज्य तक पहुंचाया जाए, उनके गृह नगर तक पहुंचाया जाए, और वहां जाकर उनको क्वारंटीन किया जाए। सुनीता, ये पहले भी अपने चैनल के माध्यम से मैं लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहा था
कि स्थिति आगे चलकर भयावह होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घर को जाना चाहते हैं, वो ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, लगातार वो लोग पैदल चल के, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान उनकी लगातार मौतें हो रही हैं। और जिस तरह से 16 मजदूरों की जानें औरंगाबाद में गई हैं, कल 3 लोगों की जानें गई हैं, वो खून की उल्टी करके वो खंडवा के पास और एक अन्य जगह के पास वो दम तोड़ दिए। तो निश्चित रूप से अब कहीं न कहीं सरकार को ये सोचना पड़ा। और ये चिट्ठी जो जारी हुई है, ये आज जारी हुई है, यानी कि आज 11 तारीख है। उत्तर प्रदेश के सभी सहित पूरे देश के सभी मुख्य सचिव को अजय भल्ला की यह चिट्ठी जारी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी गंभीरता को सोचा और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें आप डिमांड करिए भारत सरकार से, हम रेल मंत्रालय के थ्रू वो ट्रेनें देंगे आपको और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप उन लोगों को ले आइए। लेकिन एक सवाल जो आपने किया है वो भी महत्वपूर्ण है, क्या वो राज्य जहां ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे वहां पे इनकी देखरेख नहीं हो सकी, इनको भोजन की, चिकित्सीय सुविधा की और रहने की जो व्यवस्था थी वो वहां की राज्य सरकार नहीं कर पाई, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति घबरा कर इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए वो अपने रास्ते चल पड़ा और उसको कहीं न कहीं अपना परिवार, अपना घर याद आया और पैदल ही चल पड़ा। ये आसान नहीं है सुनीता कि कोई व्यक्ति 1500 किलोमीटर साइकिल चलाए, कोई व्यक्ति 2000 किलोमीटर पैदल चले। 1 महीने से लोग पैदल चल रहे हैं और सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। तो सरकार ने, खासतौर पर केंद्र सरकार ने इस स्थिति, गंभीर स्थिति को समझा और पूरे राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी किया और उस एडवाइजरी का नतीजा ये है कि अब सरकार को, यानी राज्य सरकारों को, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, अब तेजी से काम करना होगा। यानी कि जो बिल्कुल लगातार तेजी से काम करना होगा। जो एक दर्द है जो छलक रहा है लगातार श्रमिकों, जी बिल्कुल, लगातार जो एक दर्द हम देख पा रहे हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से, लगातार हमारे रिपोर्टर भी उन श्रमिकों से बात कर रहे हैं और वो दर्द साफ तौर पर झलक रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं समझ रही है। लेकिन देरी ना हो कि और भी कई लोग जो हैं वो इस आस में दम तोड़ दें और इस देरी की जिम्मेदार फिर सरकार को ही होना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सरकारें ये कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेन रवाना हो। उत्तर प्रदेश में यह कोशिश जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भट्ट साहब। तो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहां पर 170 ट्रेनें अब तक आ चुकी हैं मजदूरों को लेकर, प्रवासी श्रमिकों को लेकर, और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द उनको अपने शहर तक पहुंचाया जा सके, अपने राज्य तक पहुंचाया जा सके।